अगर वो सेटिस्फाई हो गए, सपोज सर ने कह दिया सर आग लगी है 8 फ्लोर पे, ठीक है, और हमारा 12 फ्लोर पे ऑलरेडी एक जो है सीनियर सिटीजन बाकी है, नहीं आ पाया, तो फायर डिपार्टमेंट का टीम क्या करेगा, सबसे पहले वो 12वें फ्लोर पे जाएगा उसको बचाने के लिए, उसको बचाने के लिए जाएगा, उसको जब तक बाहर नहीं निकालेगा तब तक ऑपरेशन स्टार्ट नहीं होगा। ये बाई लॉस है, ये चीज ध्यान में रखिए हमेशा कि जब भी ऐसा होता है आप आइए, काउंटिंग दीजिए, तभी 1 to 1 होगा। और एक यूनिवर्सल लॉ है कि जब भी आग लगती है, आप चाहे 15 माले पे रहें, चाहे 20 में रहें, चाहे 1 पे रहें, चाहे 2 पे रहें, आपके जो बाहर निकलने का टाइमिंग है वो 3 से 4 मिनट का टाइमिंग है बस। कितना? 3 से 4 मिनट। आएगा ना आदमी, क्यों नहीं आएगा सर? हाँ, लेकिन कोशिश ये कीजिए, क्योंकि आग ऊपर ही स्प्रेड होती है, आग कभी नीचे नहीं लगती है, तो नीचे वालों को डरने की जरूरत नहीं है। ये भी चीज है, पता चला नीचे वाले जल्दी निकल रहे हैं, ऊपर वाले फंस गए बेचारे। आग हमेशा ऊपर बढ़ती है कि नहीं? तो ये भी ध्यान में रखना है कि भाई मुझे पहले जो है ऊपर वालों को रास्ता देना है। और जब स्टेयरकेस से हम आते रहेंगे ना, तो गैदरिंग नहीं होना चाहिए, हमें 1 to 1 आना चाहिए। गैदरिंग होने से होता ही है कि लोग इंजर्ड होते हैं, और एक गिरा ना तो फिर सब गिर जाते हैं। अयोध्या कांड में यही हुआ था, कहीं भी यही होता है, भगदड़ में यही होता है ना। हाँ, वहां हुआ, आरसीबी वाले केस में वही हुआ। हाँ वही हुआ, सबको वो कर दिया गया, सबको निकाल दिया गया, डीजीसी पे से लेके सबको निकाल दिया गया। भाई मैनेजमेंट है ना, होना चाहिए ना ये चीजें। तो जहां पे क्राउड एरिया है वहां पे मैनेजमेंट बहुत एक्टिव होना चाहिए। तो ये हमारा जो बिल्डिंग है ना, तो ये भी तो हमारा एक क्राउडेड और फैमिली एरिया है ना, तो ये सारी चीजें याद रखना चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो ये हो गया इंटायर हमारा कि सबसे पहले मेन स्विच बंद करना है। मेन स्विच के बाद सपोज हमारे फ्लैट में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, सपोज, तो हमें आपको सबको पता है कि हमारे फ्लैट में भी मेन स्विच होता है ना, एमसीबी लगा रहता है। लेकिन आप मुझे बताइए, आप सब लोगों को शायद यहाँ 1-2 साल तो हो ही गया होगा शिफ्ट हुए, राइट? तो 1-2 साल हो गया, तो आप लोगों ने कभी अपना एमसीबी चेक करवाया क्या? करवाया, वेरी गुड। आप लोगों ने करवाया? नहीं करवाता है, नॉर्मली कोई नहीं करवाता है। हाँ, नहीं, नॉर्मली लोग नहीं करवाते हैं। जैसे एलपीजी सिलेंडर का पाइप नहीं बदलते हैं, वैसे ही एमसीबी कोई चेक नहीं करवाता है, जबकि ये रेगुलर प्रैक्टिस में होना चाहिए। हर साल होना चाहिए। इलेक्ट्रिक ऑडिट में ये होता है हर साल। क्यों होना चाहिए मालूम है? हमारे दिमाग में तो बैठा है कि भाई अगर हमें करंट लगेगा तो एमसीबी उड़ जाएगा, दिमाग में तो बैठा है, लेकिन एमसीबी हो गया खराब, हमारी जान चली गई। तो सर खाली 200-250 रुपए लगता है। एक इलेक्ट्रीशियन को पकड़िए, उसको बोलने का, साल में एक बार बुलाने का, एक डेट फिक्स कर देने, भाई जनवरी महीने में आने का या दिसंबर में आने का, ये एमसीबी चेक करके बताओ। 250 लेगा, चेक करवा लो, ट्रिप कर देगा। ट्रिप कर दिया मतलब सही है, साल भर फ्री हो गए। लेकिन करवाता कोई नहीं है। पता भी नहीं है। वही चीज कह रहे हैं सर, वही चीज कह रहे हैं, लोगों को पता भी नहीं है और लोग फिर जो है ध्यान देते नहीं है। कभी शॉर्ट सर्किट होता है तो ट्रिप क्या करेगा? वही तो सर, वही तो प्रॉब्लम, वही चीज है। तो ये नहीं, अभी मेडिकल डिपार्टमेंट, अपना मेडिकल डिपार्टमेंट क्या बोलता है, हमारे आपके शरीर को हर साल चेक कराओ बोलता है, लेकिन हम आप क्या हैं, सीरियस नहीं कराते, कभी नहीं कराते। जब कोई बीमारी होती है तो चले जाते हैं, या कोई फ्री का चेकअप, और जब फ्री के चेकअप में आप जाओगे ना तो 50 बीमारी वो निकाल के दे देता है आपको। आप दिमाग में सोच के ये गए कि भाई फ्री चेकअप हो रहा है, फ्री चेकअप हो रहा है, चले जाएं, आपको इतना पकड़ा देगा, ये बीमारी वो बीमारी, ईपी बीपी बीपी सब हो गया। हाँ, आके मिलो, यस और नो, ये सारी सेफ्टी है। फायर तो मेरा क्या 5 मिनट का काम है, मैं बता के समझा के चला जाता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं, मेरा जो विजन है, मेरी जो कंपनी का विजन तो अलग है, लेकिन मेरा जो पर्सनल विजन है
कि अपने देश को, अपने इंडिया को फायर फ्री बनाना। ये मेरा खुद का विजन है, इसलिए मैं इतनी गहराई से आप लोगों को सिखा रहा हूं। और मैं आपको बताता हूं, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं, बड़ी बड़ी कंपनियों में ट्रेनिंग देने जाता हूं। बहुत नेहरू DY पाटिल जैसे इसमें जाता हूं, मैं यूनिवर्सिटी वगैरह में जाता हूं, ट्रेनिंग बच्चों को ट्रेनिंग देता हूं। रामसेठ ठाकुर स्कूलों में मैं ट्रेनिंग देता हूं, पिल्लई कॉलेज में ट्रेनिंग देता हूं, बच्चों को सिखाता हूं। तो ये सारी चीजें ना क्या होती हैं कि सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं। कभी कभी हम आप पेरेंट्स होके गलती कर देते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं कि जब बच्चे को बस में चढ़ाने जाते हैं, बच्चे को ज्ञान होता नहीं। भाई बच्चा तो बच्चा है, उसको ज्ञान, हम जो सिखाएंगे बच्चे को वो ज्ञान होगा, जो टीचर सिखाएंगे वो बच्चों को ज्ञान होगा। आपने देखा है कि बच्चा जब बस से नीचे उतरता है तो बस के आगे से जाता है, एक्सीडेंट होता है। बस वाले को दिखता है क्या, इतना ऊपर बैठा है, नीचे से गया, बस चला दी, बच्चा चल गया। कितना एक्सीडेंट हुए कि नहीं हुए ना। तो ये हमारी आपकी मोरल जिम्मेदारी है कि हम बच्चे को ज्ञान दें कि भाई या तो खड़े रहो, बस निकल जाए तब क्रॉस हो, या तो फिर पीछे से हो। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन हम आप सिखाते हैं क्या? नहीं सिखाते हैं। हम आपको ये भी नहीं सिखाते हैं कि बच्चों को गले लगाना। हम आप सिखाते हैं क्या? नहीं सिखाते। बेटी इंतजार करती है, बेटी इंतजार करती है अपनी विदाई तक, और बच्चा इंतजार करता है अपनी नौकरी तक। जिस दिन बच्चे का नौकरी लगता है उस दिन बाप उसको गले लगाता है, और जिस दिन बेटी विदाई होती है उस दिन बाप बेटी को गले लगाता है ना सर? लेकिन ये सारी चीजें हमें रेगुलर प्रैक्टिस में अगर हम रखेंगे ना तो हमारे संस्कार भी बढ़ेंगे सर, हमारे संस्कार बढ़ेंगे। जब हम घर से बाहर निकलें, जब हम घर से बाहर निकलें तो बच्चा तो घर पे होगा नहीं, स्कूल गया होगा। बेटी हो सकती है, बेटी को गले लगाइए, वाइफ होगी, वाइफ को गले लगाइए। होता क्या है मालूम है? इससे आपको मोटिवेशन मिलता है, और इससे आपको आपकी सावधानी के लिए आप खुद प्रेरित होते हैं। 5-6 दिन पहले कितने लोग मर गए ट्रेन से? 5-6 लोग मर गए। भाई वो किसके लिए जा रहे थे? फैमिली के लिए जा रहे थे ना, फैमिली का घर, अपना घर चलाने के लिए जा रहे थे, मर गए बेचारे। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये करते हैं। अब हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे। देखिए हमारा फायर एंड सेफ्टी का लास्ट पॉइंट है, इसको मैं कंक्लूड करता हूं कि जब भी हम आप घर से निकलें सर, जब भी हम आप घर से निकलें और जब भी हम ताला लगाते हों, ताले में चाबी डाला नहीं कि हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए कहीं मैं पागल तो नहीं। क्या? कहीं मैं पागल तो नहीं। पा से पानी, गा से गैस और ला से लाइट। ये पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्सल में ये 3 कारण से ही आग लगती है, चौथा कोई कारण नहीं है। चौथा कोई कारण नहीं है आग लगने का। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई पानी से कैसे आग लगती है, यही सोच रहे हैं ना। लेकिन पानी से आग लगती है, अभी समुद्र में आग लगी कि नहीं? न्यूज पे था 3-4 दिन पहले, समुद्र में आग लगी। और अभी कुछ साल पहले ONGC के प्लांट में आग लगी थी समुद्र में। तो हमारे फ्लैट में आग कैसे लग जाएगी? तो मैं आपको समझाता हूं कि हमारे फ्लैट में आग कैसे लगती है। हर एक चीज का एक कैपेसिटी है सर, ठीक है? हर एक चीज का एक कैपेसिटी है। कभी कभी होता ही है कि हम लोग अपने वॉशरूम का नल खुला छोड़ देते हैं, जल्दी जल्दी में खुला छोड़ देते हैं वॉशरूम का नल। तो होता ही है कि हमारा वॉशरूम का ओवरफ्लो हो गया। भाई उसकी तो कैपेसिटी है लाइन ड्रेन होने का, ठीक है? ओवरफ्लो हो गया, ओवरफ्लो होके हमारे फ्लैट में आ गया पानी, और हमारा फ्लैट में ओवरफ्लो होके लॉबी में आ गया। अब लॉबी जब पानी आ गया तो वो पानी जाएगा कहाँ? लिफ्ट में जाएगा, और लिफ्ट में करंट फैल जाएगा, और जो लिफ्ट में चढ़ रहा है ना वो मर जाएगा। यस और नो? तो पानी से ऐसे आग लगती है। शॉर्ट सर्किट होगा, आग लगेगी, अंदर बैठा हुआ आदमी मर जाएगा, जो भी होगा लिफ्ट के अंदर, खतरा। तो हमें दिमाग में क्या रखना है? कहीं मैं पागल तो नहीं। पागल नहीं सर, कहीं मैं पागल तो नहीं। पूरा स्टेटमेंट बोलिए, कहीं मैं पागल तो नहीं। और लाइट से आग लगती है, वो सबको पता है। शॉर्ट सर्किट हुआ
अब मैं आपको ये बताता हूं भाई लाइट कैसे बचाना है, लाइट से कैसे बचना है। हम आप सबके घरों में आजकल 24/7 हमारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो चलते रहते हैं, जो चलते रहते हैं। चार्जर लगा है, लगाई है, वाईफाई चालू है, चालू ही है, ठीक है। तो हमारा करंट का फ्लो हो रहा है, करंट का तो फ्लो हो ही रहा है ना भाई, शॉर्ट सर्किट तो हो ही सकता है। तो हमें उस पीरियड में पानी सर्कुलेट करा दो ना, पानी सर्कुलेट करा दो किसी से। हाउसकीपिंग वाले कहाँ हैं? तो लाइट तो सर्कुलेट हो रहा है भाई, अगर स्पार्क होगा तो करंट लग जाएगा, स्पार्क होगा तो आग लगी जाएगी, ठीक है। तो ये लाइट से है। और गैस का मैंने बता ही दिया। तो गैस में प्रिकॉशन क्या लेना है कि जब भी आप कहीं जाते हैं, जब भी आप कहीं 1-2 घंटे के लिए जाते हैं, जब भी जाते हैं तो कम से कम आप अपने किचन का एक खिड़की ओपन करके जाइए। और आजकल तो हर एक किचन में वो जाली वाला लगा है ना, तो वो एक ओपन करके जाइए। इन केस अगर कुछ बात हुई, लीकेज हुआ, कुछ हुआ, तो कम से कम गैस तो बाहर निकल जाएगी। नहीं तो हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं सर, लाइव केसेस देखे हैं। ये खारघर का ही बात है कि लोग गए और जो है खाना बनते क्या वो भूल जाती है, लेडीज को इतना प्रेशर रहता है, कहीं बच्चे का प्रेशर, कहीं पति का प्रेशर, इतना प्रेशर रहता है, चढ़ा कुछ है, भूल गई, बंद है, लेकिन वो गैस निकल रहा था। लेडीज चली गई बाहर बच्चे को पिकअप करने के लिए, तब तक गैस निकला, और इधर लाइट भी जल रहा था, लाइट जल रहा था मतलब चार्जर वगैरह लगे थे, स्पार्क हुआ, स्पार्क हुआ, तुरंत आग पकड़ लिया, जल गया पूरा घर। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमें तीनों चीजें ध्यान में रखना है, और बस ताला लगाते समय ध्यान रखना है कहीं मैं पागल तो नहीं, ठीक है। ओवरऑल ये मेरा सिस्टम और मेरा फायर फाइटिंग का जो इंटायर ट्रेनिंग था, सेफ्टी का, ये कवर हो गया। अब हम आपको 5 से 10 मिनट देते हैं, जो भी आपके डाउट हैं, जो भी क्लियर नहीं हुआ है, जो भी इंसिडेंट हुआ होगा, आप हमसे पूछिए, तो मैं आपको ये बता पाऊंगा कि एक्सीडेंट अगर हुआ था तो कैसे हुआ था और उसमें क्या प्रिकॉशन ले सकते थे आप। बताइए सर, मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ। सर वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, मतलब वो अपना जो रेगुलेशन है, मतलब जो फायर का जो जीआर है, गवर्नमेंट ऑर्डर है, उसके साथ वो टेस्टेड है सर, टेस्टेड है। हमारा अगर V3 में देखेंगे तो वहाँ स्मोक डिटेक्टर भी लगे हैं, इसमें नहीं लगे हैं, ठीक है। तो स्मोक डिटेक्टर सेंसर है, वो स्मोक का सेंसर है, मतलब अगर स्मोक जाएगा तो अपने आप वो बजना स्टार्ट हो जाएगा। और जो स्प्रिंकलर लगा हुआ है वो 68 डिग्री पे फ्यूज होगा। इसको एक बार चेक करना हो, चेक कर सकते हैं। ये इसका रूल्स क्या है? एक साथ एक बार चेक करना चाहिए। देखिए उसके लिए हमारे सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, आप लोग मेंबर सब लोग बैठे हैं। अभी तो शायद हैंडओवर हो गया सर, हैंडओवर हो ले लिया आप लोग। आप लोगों को, अच्छा आप लोगों को एक वेंडर हायर करना पड़ेगा, ठीक है। आप जिसको भी हायर करें, हमारी कंपनी को अगर करना चाहें कंटिन्यूटी तो हमारी कंपनी कर सकते हैं, जो भी आपका वो है, आपको वेंडर रखना पड़ेगा। वेंडर रखने से होगा ये कि रेगुलर प्रैक्टिस होती है, हर 3 महीने में उसके स्टाफ आएंगे, पूरा ऑयलिंग ग्रीसिंग सर्विसिंग करेंगे, सिस्टम पूरा ऑपरेट करेंगे कि भाई वर्किंग में है या नहीं है, ठीक है। वो आपको रिपोर्ट बना के देंगे। और एवरी 6 मंथ पे, मतलब साल में 2 बार हमारे फायर डिपार्टमेंट से एनओसी आती है, साल में 2 बार, 1 जनवरी महीने में आती है, 1 जुलाई महीने में आती है। हाँ, एवरी ईयर 2 बार आपको एनओसी आती है। और एनओसी होता क्या है, जो वेंडर को आप हायर करेंगे वो वेंडर का एक बी फॉर्म होता है, बी फॉर्म ही एनओसी होती है। लेकिन उस बी फॉर्म के ऊपर हमारा पूरा सिस्टम के बारे में लिखा रहता है कि सिस्टम ये लगा है, यहाँ पे इनबिल्ट है, ये वर्किंग है, ऐसा ऐसा करके वो फाइल जमा होती है फायर डिपार्टमेंट में। फायर डिपार्टमेंट फिर वो 2 ऑप्शन है, या तो आके चेक करेगा या फिर वो गुड फेथ पे बात करेगा कि भाई अगर कंटिन्यू है, अगर ये मतलब एक बार तो आएगा, फर्स्ट टाइम जब विजिट होगा तो आएगा, सेकंड टाइम उसको ये लगेगा भाई हमारा वेंडर भी वही है और सिस्टम पूरा अप टू डेट है, तो नहीं आएगा वो है। नहीं सर देखिए रॉन्ग तो है ही है, सरकारी ऑफिसर हैं। नहीं तो फिर नहीं फिर मैं इसीलिए तो वेंडर को हायर किया जाता है ना सर, कि वेंडर की जिम्मेदारी हो जाती है। नहीं वो तो बढ़ ही जाती है, लेकिन जो वेंडर होगा ना आपका, वो गलत कमेंट देगा ही नहीं ना वहां पे।
अगर आपका पंप नहीं चल रहा है या फिर आपका अलार्म नहीं चल रहा है तो उसमें लिखेंगे नॉट वर्किंग। तो आप ये बोलो कि वेंडर शुड बी रिकॉर्डेड। यस, वो होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। मतलब बहुत से ऐसे लोग होते हैं, आप लोगों को तो पता नहीं है, कुछ भी करके जाएगा और हाँ, तो वो चीज होना चाहिए। तो अब इसमें एक चीज और है जो कि आप लोगों को मालूम भी नहीं है और शायद आप लोग सोचेंगे ऐसा क्यों है, कि जो हमारी एनओसी आती है, एनओसी का डेट रहता है करंट डेट और वो वैलिड रहता है लास्ट 6 मंथ। जैसे अभी हम एनओसी मान लिए आपके यहाँ का निकालेंगे जुलाई में, क्योंकि साल में 2 बार निकालना रहता है, जनवरी या जुलाई। जुलाई में अगर हम निकालेंगे तो उसमें डेट आएगा जुलाई का, ठीक है, मतलब डेट आएगा हमारा जुलाई का, ठीक है, वैलिड रहेगा वहां तक, वैलिड रहेगा वहां तक का, दिसंबर तक का, जैन में वापस आएगी। तो ये बहुत लोगों को नहीं पता, बाद में क्वेश्चन खड़ा होता है कि ऐसा क्यों होता है वैसा। वो जीआर है, गवर्नमेंट का है, उसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते। 6 महीने के अंदर कुछ हो गया, मेरा सिस्टम फेलियर हुआ, हाँ, तो मेरे पास मतलब एनओसी वैलिड है और आप लोगों के ऊपर एक्शन नहीं होगा, वेंडर समझेगा। फिर वेंडर वहां क्वेश्चन वाला वेंडर हो जाएगा कि भाई ऐसा क्यों हुआ। और एक चीज हमेशा याद रखिए, देखिए मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास सारा सिस्टम लगा है, सब कुछ लगा है, इससे उनको कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि जब वो आते हैं ना तो वो अपनी खुद की गाड़ी लेके आते हैं, खुद का पानी लेके आते हैं, खुद के सिलेंडर लेके आते हैं, उनको इससे कुछ लेना देना नहीं है। और क्यों नहीं लेना देना मैं बताता हूं, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं है किसी के ऊपर, उनको अपने आप पे विश्वास है। क्योंकि जब ये जलते हुए बिल्डिंग में जब वो घुसेंगे तो वो आप पे विश्वास नहीं करेंगे, वो अपने आप पे विश्वास करेंगे, वो अपने इंस्ट्रूमेंट चलाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है मेरा चलेगा। हाँ, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, और उनको पता भी नहीं है ना कौन सा चीज कहाँ लगा, उनको क्या पता, टाइम ही नहीं है। और वो ऐसा क्यों करते हैं वो चीज मैं आपको बताता हूं। जब भी आपको पता है कि फायर डिपार्टमेंट 24/7 टाइम हो रहा है ना सर, हाँ टाइम हो रहा है, कोई बात नहीं चलेगा, हम तो पूरा करेंगे ही सर, इसीलिए मैं 2 से 2.5 घंटा लेता हूँ सर। मेरा अभी तक 12 घंटे बोलने का रिकॉर्ड है कंटिन्यू, 250-300 लोगों के बीच में मैं लेक्चर लेता हूँ कॉर्पोरेट्स में, ठीक है। मैं पहले से रिकम वो करता हूँ, डालता हूँ भाई टाइम इतना लगेगा, और मेरा चार्ज भी हाई है, लेकिन हम क्योंकि हम वेंडर हैं, बिल्डर के, इस वजह से हम यहाँ पे फ्री में कर रहे हैं, नहीं तो हाँ हाँ फाइन मारते हैं। तो वो फाइन जो मारते हैं ना, तो वो मारेंगे तो आपको, लेकिन वेंडर का जिम्मेदारी होगा कि भाई सिस्टम क्यों नहीं चल रहा था। आप वेंडर से पूछेंगे सिस्टम क्यों नहीं चल रहा था, नहीं चल रहा था तो सिस्टम चल रहा है, चल रहा था, उसने यूज नहीं किया तो हाँ, तो वो आपको कुछ नहीं करेगा, नहीं तब तो एक्शन होगा सर, तब तो एक्शन है, तब तो सेक्रेटरी या चेयरमैन जेल में जाएगा, ये नियम है। नहीं नहीं, ये नियम है, ये लिखा हुआ है, ये नियम है। हाँ, और हैवी पेनल्टी होगी, और हैवी पेनल्टी है। नहीं, वो तो भाई सोसाइटी देगा तो मतलब सब देगा जाएगा तो आपके फंड से ना है, हाँ है ना, तो ये चीज है। अच्छा है सर, अच्छा है। तो मैं आपसे बोल रहा था कि पूरे जितने भी डिपार्टमेंट चल रहे हैं सर, इंडिया के अंदर या फॉरेन में चल रहे हैं, खाली एक फायर डिपार्टमेंट है जो 24/7 ऑन ड्यूटी रहता है। पता है आप लोगों को? यही एक डिपार्टमेंट है 24/7 ऑन ड्यूटी रहता है, और इनका जो एकोमोडेशन है उसी जगह पे होता है। और अगर एक नियम और है, और अगर इन लोगों को कहीं फैमिली को लेके जाना भी है आधे घंटे, 20 मिनट, 10 मिनट के लिए, तो वहां रजिस्टर में लिख के जाना पड़ता है। क्यों ऐसा है पता है? क्योंकि इंसिडेंट कभी भी हो सकता है। अगर मान लो 3 जगह से कॉल आ गया,
3 जगह से कॉल, एक के कॉल पे जाने के लिए कम से कम 10 से 12 लोग आते हैं, देखा आप लोगों ने, ठीक है। तो अगर 3 जगह कॉल आ गया तो क्या करेंगे, इसलिए सारा स्टाफ ऑन ड्यूटी रहता है, इसीलिए वहां दिया जाता है ना। तो यही एक ऐसा डिपार्टमेंट है, जब वो लोग इतने सेफ्टी के लिए हमारे आपके लिए हैं, तो हमारा आपका भी तो हक है, हक क्या मतलब कर्तव्य है कि हम आप अपने आप को भी बचाएं और उनको भी सेफ बचाएं, उनको गलत इंफॉर्मेशन ना दें। आपको पता है अभी कुछ साल पहले कम से कम 25 से 30 फायरमैन मरे थे बॉम्बे में, आग लगी थी, वो मुझे डेट एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन जो है एक फैक्ट्री जली थी, उसमें हुआ था, ठीक है। चलिए अभी हम लोग ना इसको वो करते हैं, पैकअप करते हैं, और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए सर। अभी आप स्प्रिंकलर चला के दिखाओ। स्प्रिंकलर चलाएंगे नहीं, क्योंकि वो चलाएंगे तो उसमें फिर डालना पड़ेगा, और वो डालना बहुत भारी है, वो बहुत भारी है, डालना बहुत भारी है। क्यों भारी है, क्योंकि पूरा पानी फिर बंद करना पड़ेगा और उसको नया लगाना पड़ेगा, वो फिर ब्रेक हो जाता है। हाँ, तो वो चेक कैसे किया जाता है, वो चेक ऐसे नहीं होता है। अगर हमारा लाइन ओपन है, ठीक है, इसका मतलब वो काम कर रहा है, क्योंकि ऑटोमेटिक है ना सर, वो ऑटोमेटिक। जैसे हम अलार्म अभी बजाया, अलार्म बज रहा है, हमने 2 फ्लोर बजाया, 2 फ्लोर दिख रहा है, मतलब वर्किंग है। वही बात में एलसीडी को लेकर, जैसे मेरा भी एलसीडी ऑटो स्विच करेगा, तो वो स्प्रिंकलर पे भी मेरा भी नहीं, वो नहीं करेगा, वो आप अलग जगह ले गए सर। यहाँ पे एक बॉल है, अगर वो बॉल खुला है, इसका मतलब हमारा उसमें अंदर पानी है, और वो तो हाँ, और वो फ्यूज तो होना ही होना है, क्योंकि उसके अंदर हमारा एक सेंसर है सर, वो तो फ्यूज होना ही होना है। वो इलेक्ट्रिक वाला अलग हो गया सर, इसका अलग है, ऐसा है। तो अभी हम लोग आग लगाएंगे और ये चलाएंगे हम लोग, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखिए ये सिलेंडर है मान लीजिए, तो इसमें अभी आप क्या देख रहे हैं सर, बताइए, मैं तब तक पानी पीता हूँ। हाँ, देखिए अभी ये है ना, अभी नहीं चल रहा है, ठीक है। ये हमारे हर एक लॉबी में लगा हुआ है, हर एक फ्लोर पे, अभी नहीं चलेगा। इसमें मुझे देखना ये है कि ये जो गेज लगा है, ये हमारा 90 डिग्री पे होना चाहिए। कितना? 90 डिग्री पे। अगर ये 90 डिग्री पे है, इसका मतलब हमारा वर्किंग कंडीशन में है, इसको हम चला सकते हैं कभी भी। और अगर ये रेड जोन में आ गया तो समझिए शायद ये नहीं चलेगा। अगर ऐसा होता है तो आपको आपके वेंडर को फोन करके बोलिए कि भाई ये सिलेंडर में ऐसा प्रॉब्लम है, वो करके जाएगा, ठीक है, वो करके जाएगा। अब इसको चलाना कैसे है, यहाँ पे देखिए सेफ्टी सील लगा है, सेफ्टी सील है, ये सील है, ये बड़ी आसानी से टूट जाता है। इसको जैसे आप खींचेंगे ना टूट जाएगा। ये सेफ्टी पिन है, पिन को बाहर निकालेंगे, निकल जाएगा। फिर इसको आपको ऐसे उठाना है, देखिए ऐसे हैंग रहेगा, ऐसे हैंग रहेगा। जब आपने निकाला, निकालने के बाद आपने ये सारा कार्यक्रम कर लिया, करने के बाद आपको ऐसे ऐसे पकड़ना है, ठीक है। अब ये पकड़ने के बाद आपको ऐसे नीचे आना है, ठीक है। देखिए इमीडिएट एक्शन है ये सर। अब नीचे आना है, आप देखो कि आग कहाँ पे लगी। आग अगर जो है मान लिए कि यहाँ पे लगी, तो आग और आपके बीच में 3 से 4 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। कितना? 3 से 4 फीट का। वो डिस्टेंस स्टैंडर्ड है, क्योंकि इसके अंदर 35 kg का प्रेशर है।